Hello and once again a very warm welcome to everyone on Prince Civil Services YouTube channel. My name is चित्रांशु और एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने हिस्ट्री क्विक रिवीजन सीरीज के आज के अगले सेक्शन के साथ, जहां पर हम काफ़ी लंबे समय से मुगल एम्पायर के इस चैप्टर को थ्रू एमसीक्यूज रिवाइज कर रहे थे और आज इसी क्रम में आज के सेशन में हम कुछ और एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और मेनली जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अकबर के बाद के शासक विशेष रूप से जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब रहेगा। तो इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी ऐसे समान मिलते-जुलते स्तर के हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे, उनको लगाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये प्रयास करेंगे कि इस तीनों शासकों जुड़े हुए जो अहम मुद्दे हैं, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनको हम ज़रूर समझ लें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के साथ आज के पहले क्वेश्चन के साथ अपने आज के लाइव सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है जहांगीर के ऊपर। जहांगीर जिसके बारे में मैंने बताया अकबर का सक्सेसर था और अकबर का बेटा सलीम जो आगे चल के जहांगीर बनता है, इसी पर बेस्ड ये आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि दिए गए इन दोनों स्टेटमेंट में कौन-सा या कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो आपको सही कथनों का इसमें चयन करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया है उसने इस्लाम खां को बंगाल को में नियुक्त किया। तो विशेष रूप से अगर बंगाल विजय की बात की जाए तो जहांगीर ने अकबर के समय ही लगभग 1600 ईस्वी के आसपास बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद वो स्वयं तो बंगाल में नहीं रहा, वहां से वापस आ गया, लेकिन वहां पर सच में उसने इस्लाम खां को ही नियुक्त किया था अपने गवर्नर के रूप में, जिसने एक लंबे समय तक बंगाल पर मुगलों के बिहाफ पर शासन किया। इस्लाम खां सुप्रसिद्ध सूफी संत के पुत्र थे और उन्होंने ही आगे चलकर बंगाल में गवर्नर का पद संभाला, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। उस्मानी मूल जो है वो अलग है तुर्की और आपके अफगानी मूल से। और अगर आप बात करें फैक्ट पर तो यहाँ पर बंगाल पर इस समय उस्मानियों का शासन नहीं था बल्कि किसका था, यहाँ पर इस समय अफगान वंश का शासक था। तो ऐसे में उस्मानी जो शब्द यहाँ पर दिया गया है जिस वंश की बात की गई है वो सही नहीं है, क्योंकि बंगाल पर एक लंबे समय से शेरशाह सूर से लेकर के अफगान वंश का ही शासन रहा था और अभी भी अकबर के समय भी यहाँ पर अफगान वंश का शासन था। तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में पूछा गया था कि आपसे उपरोक्त में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही है, तो जो कि पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, केवल ए होगा आपका सही। राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जहां पर आपसे कहा गया है शाहजहां के ऊपर एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है शाहजहां जो द्वारा जहांगीर जो उनके पिता थे के खिलाफ किए गए विद्रोह के समय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको इस बार 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा या से कथन सही है, उस आधार पर अपने उत्तर का चयन कीजिए। देखिए शाहजहां जो है वो जहांगीर का पुत्र था, ये आपको पता है। 1628 में उसने अपना शासन शुरू किया था और 1657 में औरंगजेब ने उसको अरेस्ट करके अपना शासन शुरू किया। यहाँ पर ये तो हमें पता है। मुद्दा ये है कि शाहजहां जिसने ताजमहल की स्थापना कराई, उसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ अपना विद्रोह कब और कैसे शुरू किया। आपने जरूर सुना होगा कि जहांगीर और उनकी जो पत्नी है नूरजहां, इनको लेकर के काफी ज्यादा राजनीति मुगल दरबार में होती थी। नूरजहां जो आपकी जहांगीर की पत्नी है, उनका एक गुट बन गया था नूरजहां गुट। तो ऐसे में नूरजहां ने अपने और शाहजहां सॉरी जहांगीर के पुत्र को शाहजहां के स्थान पर उत्तराधिकारी घोषित करवाने का प्रयास किया और इस क्रम में शाहजहां जो है वो भड़क उठा और इसी समय लगभग 1622 के आसपास कांधार पर एक बार फिर से ईरान के शासक का अधिकार हो गया। तो ऐसे में शाहजहां ने जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को आदेश दिया कि वो 1622 में जाए कांधार और उसे पुनः जीत कर लाए। लेकिन ऐसे में शाहजहां ने इस आदेश को, अपने पिता के आदेश को मानने से मना कर दिया। उसका कहना यह था कि अगर वो कांधार जाता है तो ऐसे में दिल्ली से काफी दूर हो जाएगा और चूंकि नूरजहां का गुट बहुत तेजी से प्रभावी हो रहा था, तो ऐसे में ये संभावना थी कि नूरजहां अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करवा दे और यहीं से उसने इस आदेश को मानने का मना कर दिया और विद्रोह शुरू कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है विद्रोह का तात्कालिक कारण शाहजहां का कंधार या कांधार जाने से मना करना। तो जैसा मैंने आपको पूरी कहानी बताई, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि यही तात्कालिक कारण। महाबत खां ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाबत खां जो मुगल सेनापति था शाह आपके जहांगीर का,
पहले ये काफी लंबे समय तक दक्षिण अभियानों के समय जहांगीर और शाहजहां के साथ, लेकिन जब शाहजहां का विद्रोह हो गया अपने पिता के अगेंस्ट, तो ऐसे में महावत खां ने शाहजहां के आदेश पर जहांगीर के शाहजहां के विद्रोह को शाहजहां के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। शाहजहां का को मुगलों की दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि शाहजहां क्योंकि दक्षिण में एक लंबे समय तक गवर्नर के पद पे रहा था, तो वहां के जो शासक हैं वो शाहजहां के पक्ष में थे, ना कि जहांगीर के पक्ष में। तीनों ही स्टेटमेंट इस बारे में आपके सही दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से या कौन से कथन सही है, तो तीनों सही हैं आपके, तो आपका उत्तर क्या होगा? डी, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है और काफी कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जहां पर कह रहा है मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। और एक बार फिर से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है उपरोक्त में से कौन सा असत्य है। ध्यान रखिए, इस बार सत्य नहीं बल्कि आपसे असत्य कथन के बारे में पूछा गया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उज्बेकों के खिलाफ सफावियों और मुगलों ने गठबंधन कर दिया था। तो यहाँ पर ये बात सही है, मुगलों के खिलाफ नॉर्थ वेस्ट के बॉर्डर पर सफावी और जो आपके मुगल हैं वो एक साथ आ गए थे उज्बेकों के खिलाफ, और उन्होंने मिल करके उज्बेकों के खिलाफ युद्ध भी किए और कई घोषणाएं भी की। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर आप बात करें कि ईरान के साथ मुगलों ने संधि संबंध कायम किए, तो यहाँ पर ये कथन भी सही है। हालांकि कांधार को लेकर के एक बहुत लंबे समय से आशय ये है, अकबर से लेकर जहांगीर तक लगातार ये विरोध होता रहा ईरान और मुगलों के बीच में, लेकिन अंततः जो है आकर के शाहजहां के समय ये निर्णय लिया गया कि अब कांधार पर अधिकार का प्रयास नहीं किया जाएगा 1652 के आसपास, और उस युद्ध के हारने के बाद ईरान और मुगलों में समझौता हो गया। तो ये भी आपका क्या है? सही है। मुगलों ने उस्मानियों और उज़्बेकों के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। तो अगर आप इस कथन की बात करें तो मुगलों ने उस्मानियों और उज़्बेकों, दोनों ही स्टेटमेंट आपस में क्या है? विरोधाभासी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कह रहा है ईरान और मुगल के बीच संधि हुई, और वहीं दूसरी तरफ कह रहा है मुगल ने एक गठबंधन बनाया ईरान के खिलाफ। तो अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो आपका डेफिनेटली एक सही होगा, एक गलत होगा, क्योंकि बी सही है तो यहाँ पर ये आपका गलत होगा। ऐसा कोई गठबंधन इन्होंने नहीं बनवाया। अब आप देखें उपयुक्त में से कौन सा आपका असत्य है। सत्य नहीं, असत्य मतलब कौन सा गलत है, क्योंकि सिर्फ तीसरा ही असत्य है, बाकी दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केवल 3 या आपका हो जाएगा सही उत्तर। राइट? तो इस तरह से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मुगल ईरानी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 2 स्टेटमेंट्स बार दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, पहला कह रहा है औरंगजेब ने कंदहार या वही कांधार संघर्ष को आगे जारी ना रखते हुए ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए। तो ये ईरान के साथ मैंने आपको बताया कांधार को लेकर एक लंबे समय विवाद रहा, और अकबर से लेकर के शाहजहां तक ये विवाद चलता रहा। शाहजहां के समय 1652 में जब औरंगजेब को भेजा गया कांधार जीतने को, तो वो उसमें भी सफल नहीं हो पाया। तो ऐसे में जब औरंगजेब 1657 में स्वयं शासक बनता है, तो वो कांधार जीतने का प्लान छोड़ देता है और एक संधि करता है और ईरान के साथ अच्छे संबंध कायम करता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर सेकंड कह रहा है मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से कामयाब बनाए रखा था। बात वही है, अगर ईरान के साथ अच्छे संबंध होंगे, संधि होगी, तो ऐसे में जो उत्तर पश्चिम सीमा है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी, और वहां पर कूटनीतिक संबंध जो है अच्छे बने रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है कौन से सही है, क्योंकि यहाँ दोनों सही है इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। ठीक, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके मुगलों की विदेश नीति के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है मुगलों की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इनके एशियाई देशों, इनके मतलब मुगलों के एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। और दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इन्होंने यानी मुगलों ने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया।
दोनों ही स्टेटमेंट बहुत सिंपल से और कॉमन सेंस वाले हैं। देखिए, एशियाई देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, तभी एक अखंड साम्राज्य के रूप में इतने लंबे समय तक स्थापित रह पाएँगे। स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। साथ ही साथ इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। ये हर राज्य करता है, मुगल कोई अलग-अलग नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। और यहाँ पर ही कौन-कौन से कथन सही हैं आपके? तो यहाँ पर आपके दोनों सही हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो ये था आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी इस सेशन में। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और सेशन में कुछ नए अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।